साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे आरटीई 2009 के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ साथियों, आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत इसे आर्टिकल 21A में शामिल किया गया है। आर्टिकल 21 जो कि खुद राइट टू लाइफ का जिक्र करता है, उसमें आर्टिकल 21A में इसे लागू किया गया है। सन 2009 में इसे संसद में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 में इसे पूरे देश में लागू किया गया। साथियों, बात करते हैं आरटीई 2009 के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रावधान है अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने पड़ोस के स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। वो किसी भी शासकीय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा प्रावधान है निःशुल्क शिक्षा। कोई भी शासकीय विद्यालय, कोई भी विद्यालय बच्चों से प्रवेश का कोई भी चार्ज या फिर कैपिटल चार्जेस नहीं ले सकता। किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि तीसरा प्रावधान है जिसमें एज अप्रोप्रिएट एडमिशन की बात की गई है आरटी 2009 में, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी 6 साल से ऊपर का बच्चा है और वो किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाया है या फिर प्रवेश तो लिया था लेकिन किसी कारणवश वो ड्रॉप आउट हो गया है, तो उस स्थिति में उसको उम्र के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग ही एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन इस स्थिति में मान लीजिए कि एज के अकॉर्डिंग टू एडमिशन दिया, लेकिन उसकी पुरानी क्लासेस का जो ब्रिजिंग है, जो जो गैप रह गया है, उसे विशेष तरह की ट्रेनिंग से विद्यालय प्रशासन या फिर टीचर्स की जिम्मेदारी है उसको उस गैप को कम किया जाए और उसको उस कक्षा के स्तर तक लाया जाए। साथियों, अब मैं चौथे बिंदु पे बात करता हूँ जिसमें नो डिटेंशन पॉलिसी पे जिक्र किया गया है आरटी 2009, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी बच्चा 6 से 14 वर्ष के बीच में अगर अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर रहा है और उसे पूरी करते हुए उसे किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, उसे किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा और ना ही प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले उसे विद्यालय से बाहर निकाला जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, अब बात करते हैं आरटी 2009 में टीचर पुपिल रेशियो का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों की संख्या के अनुसार उस विद्यालय में उतने शिक्षक होने चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक टेबल में, जहाँ पे प्राथमिक एक शाला है जिसमें अगर 60 बच्चे हैं तो वहां पर 2 शिक्षक अनिवार्य हैं, 2 शिक्षक होने चाहिए। और अगर 120 बच्चे हैं तो वहां पे 4 शिक्षक होने चाहिए। अगर मैं उच्च प्राथमिक शाला की बात करूं तो वहां पर हर 35 छात्रों में 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। यही नहीं, आरटी ये कहता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में वहां पर विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा के एक शिक्षक अनिवार्य हैं, जैसा कि आप अपनी टेबल पे देख पा रहे हैं। साथियों, मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 6 और ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका आरटी 2009 में जिक्र किया गया है, जो है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। जी हाँ साथियों, जिसे सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के नाम से जाना जाता है। ये 2009 में आरटी के तहत ही लागू किया गया था, जिसमें बालक के किसी चीज को पढ़ने समझने की क्षमता और उसका उपयोग करने की क्षमता का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाए, जिसके लिए आज हम देखते हैं विद्यालयों में हमारी पाठ्य योजना में सर्टेन फॉर्मेट्स हैं जिसको हमें भरना होता है और बच्चों का रैंकिंग या फिर ग्रेडिंग ABCD के अनुसार आधारित की जाती है। यानी कि अब आप देखेंगे कि बच्चों को मार्क्स नहीं दिए जाते। साथियों, मैं अंतिम पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। ये आरटी 2009 बहुत ही स्ट्रांगली कहता है, जिसके अंतर्गत अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं है, आप किसी भी बच्चे को दंड नहीं दे सकते मेंटली और फिजिकली। इससे ये पता पड़ता है कि दंड देने से विद्यार्थियों को काफी नुकसान होता है और ये कोशिश शिक्षक वर्ग में रहती है और हमारे सभी वीडियो में हम ये बताते हैं कि कैसे कक्षा का माहौल इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाया जाए बिना किसी भय या दंड के। तो साथियों, आज हमने चर्चा की आरटी 2009 के मुख्य प्रावधानों में, जिसमें हमने कुछ विशेष प्रावधान जो कि हमारे सभी शिक्षक साथियों के काम आ सके उसका जिक्र किया और कैसे ये हमारे दैनिक जीवन में कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। धन्यवाद।